हे पार्थ, सुनो, यह प्रश्न तुम्हारे ही मन में नहीं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर उठता है। जब कोई सुंदर स्त्री दिखाई देती है तो मन क्यों विचलित होता है? क्यों जन्म लेते हैं वे विचार जिन्हें मनुष्य स्वयं भी उचित नहीं मानता? आज मैं तुम्हें इसी का गूढ़ कारण बताता हूं। जब आत्मा इस संसार में शरीर धारण करती है तब वह प्रकृति के गुणों से बंध जाती है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सुंदरता देखना रजोगुण के प्रभाव का परिणाम है। रजोगुण इच्छा, आकर्षण और भोग की ओर खींचता है। शरीर पुरुष हो या स्त्री, प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि एक दूसरे में आकर्षण हो ताकि सृष्टि का चक्र चलता रहे। यह आकर्षण बुरा नहीं, प्राकृतिक है। परंतु हे पार्थ, प्राकृतिक आकर्षण और विकृत विचार दोनों बहुत अलग हैं। जब मनुष्य सुंदरता को देखकर केवल प्रशंसा करे तो वह सरल भाव है, पर जब मन उस सौंदर्य को अपना अधिकार समझने लगे या कामना के वशीभूत होकर स्त्री को वस्तु मानने लगे तब वही आकर्षण अधर्म बन जाता है। समस्या सुंदरता में नहीं, समस्या मन की दृष्टि में है। जो मनुष्य अपनी दृष्टि को नियंत्रित नहीं कर पाता वही पाप के मार्ग पर बढ़ता है। हे पार्थ, याद रखो, कामना वो अग्नि है जो जंगली आग की तरह फैलती है। पहले वो मन में एक विचार जलाती है, फिर वही विचार बार बार लौटकर आदत बन जाता है, और जब मनुष्य उस आदत में डूब जाता है तो वो पाप से भी नहीं डरता। यही काम वासना है जो विवेक को खा जाती है और धर्म को नष्ट कर देती है। मनुष्य स्त्री को देखकर गलत विचार इसलिए करता है क्योंकि वो स्त्री में आत्मा नहीं देखता, केवल शरीर देखता है। वो भूल जाता है कि वो भी एक जीवात्मा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। उसके भीतर भी वही परमात्मा विराजमान है जो हर जीव में है। शरीर क्षणभंगुर है पर आत्मा नित्य है। जब दृष्टि शरीर पर अटक जाती है तब मन भटक जाता है, पर जब दृष्टि आत्मा पर टिक जाती है तब मन शांत हो जाता है। हे पार्थ, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, स्त्री को देवत्व की दृष्टि से देखो। वह मां है, बहन है, बेटी है। यदि हर स्त्री में तुम अपनी माता जैसा सम्मान महसूस करोगे तो मन के विकार स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तुम युद्ध भूमि में खड़े होकर धर्म की रक्षा का संकल्प लिए हो तो फिर मन के अधर्म से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? बाहर के शत्रु को जीतने से पहले मन के शत्रु को जीतना आवश्यक है। गलत विचार आते हैं क्योंकि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। इंद्रियां राजद्रोही सैनिकों के समान हैं। यदि उन पर नियंत्रण न रखो तो वे तुम्हें ही कैद कर लेंगी। आंखें बाहर के सौंदर्य को देखकर मन को उकसाती हैं, मन शरीर को आदेश देता है और फिर पाप की शुरुआत होती है। तुम इंद्रियों के स्वामी बनो, दास मत बनो। कामना को जीतने का मार्ग है स्मृति और विवेक। अपने मन को स्मरण कराते रहो कि हर सुंदरता में परमात्मा ही है। अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, अपने विचारों को सत्य और धर्म की ओर मोड़ो। हे पार्थ, नियंत्रण से ही मनुष्य देवताओं जैसा ऊंचा बनता है, और नियंत्रण के अभाव में वह पशु समान नीचे गिरता है। तुम सोचते हो कि सुंदर स्त्री को देखकर मन क्यों डोलता है? क्योंकि मनुष्य अपनी पहचान शरीर से जोड़ लेता है। जब तक तुम ये समझते रहोगे कि तुम ये शरीर हो तब तक तुम्हारे विचार भी उसी शरीर की इच्छाओं के अनुरूप चलेंगे। परंतु जब तुम जान जाओगे कि तुम आत्मा हो तब शरीर की इच्छाएं तुम पर शासन नहीं कर पाएंगी। कामना को नष्ट करने के लिए उसे दबाओ मत, उसे समझो। किसी सुंदर स्त्री को देखकर अपने मन से कहो, वह भी परमात्मा की संतान है। मैं उसे वस्तु नहीं, आत्मा के रूप में देखता हूँ। यह अभ्यास करो, बार बार करो। धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, दृष्टि बदलेगी और गलत विचार स्वयं नष्ट हो जाएंगे। याद रखो पार्थ, स्त्री तुम्हारी वासना की वस्तु नहीं, वह किसी की पूजनीय जननी है। यदि तुम्हारे मन में सम्मान है तो वहां पाप प्रवेश ही नहीं कर सकता। अतः सावधान रहो। सुंदरता देखकर मन यदि भटके तो तुरंत धर्म का दीपक जलाओ, विचारों में शुचिता लाओ, अपनी दृष्टि को ईश्वरमय बनाओ। और अंत में, हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी वासना को जीत लेता है वह संसार को जीतने में सक्षम हो जाता है। अतः खड़े हो जाओ, अपने मन की किताब को पुनः लिखो और याद रखो, विजय तुम्हें युद्ध में नहीं, पहले स्वयं के भीतर प्राप्त करनी है।